हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी साथियों को सत श्री अकाल, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज एक बहुत ही खास मुद्दे को लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसे हमें हर तरह से सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से मेंटली तैयार किया जाता है कि हमारा दुश्मन मुसलमान है, हमारा दुश्मन इस्लाम है। तो मैं आपको दावे के साथ, प्रूफ के साथ आज सिद्ध करने वाला हूं कि हमारा दुश्मन मुसलमान नहीं, हमारा दुश्मन कोई और है। हमारा सिस्टम का, हमारे हक अधिकारों का दुश्मन इस्लाम नहीं कोई और है, जिसके बारे में हम आप चर्चा करेंगे। और ये भी बताना चाहता हूं अपने बहुजन समाज के सभी साथियों से कि हमारा जो इस मुसलमान भाई है, वो हम उसके पूर्वज और हमारे पूर्वज सगे भाई भाई थे। ये भी आपके बीच में आज मैं प्रूव करूंगा कि मुसलमानों के वंशज और हमारे वंशज कोई गैर नहीं, एक थे। तो आइए शुरू करते हैं कि जैसे अगर इस्लाम की बात की जाए तो 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का मक्का में जन्म हुआ। और मक्का में जन्म होने के बाद उन्होंने अपने स्वयं की इच्छा से ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर को जानने के लिए, अल्लाह को जानने के लिए उन्होंने अपना एक गुफा में तप करना शुरू किया। और कुछ दिनों के बाद उन्हें साक्षात्कार हुआ ईश्वर का। ईश्वर का कह लो या अल्लाह का कह लो। जब साक्षात्कार हुआ, ये करीब 6 ईसा से 610 तक उन्होंने गुफा में ध्यान किया। और ध्यान करने के बाद जब उनको पहला दर्शन हुआ, यानी ईश्वर का साक्षात्कार हुआ, तो यह जब खबर खदीजा और विस्तारित परिवार को खबर मिली, तो उन्होंने मोहम्मद साहब को पैगंबर घोषित किया। और पैगंबर घोषित करने के बाद जब मोहम्मद साहब को ज्ञान मिलने के बाद उन्होंने इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में जो विस्तार करना शुरू किया, तो आज पूरी दुनिया जानती है कि इस्लाम क्या चीज़ है। इस्लाम के लोग, उसमें कितनी अच्छाई है, क्या है, ये किसी से छुपा नहीं है। अगर बुराई होगी, अगर बुराई होती तो उसका प्रूफ मैं आगे दूंगा कि इसमें क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। आप वीडियो को जरा पूरा ध्यान से सुनिए। तो जब मक्का में इस्लाम की शुरुआत हुई और इस्लाम की अच्छाइयों को देखते हुए लोग जुड़ने लगे, एक दूसरे से लोग जुड़ने लगे, उस विचारधारा से लोग जुड़ने लगे, मोहम्मद साहब से लोग जुड़ने लगे। कुछ लोग बुराइयां करते, कुछ लोग अच्छाइयां। और जुड़ते जुड़ते जब इस्लाम भारत में आया, तो ये करीब जब इस्लाम भारत में आया तो दक्षिण भारत में 7वीं शताब्दी में इस्लाम भारत में आया। और भारत में आकर के भारत में धीरे धीरे दक्षिण भारत में मालाबार कोस्टल में अरब जब पहली बार पहुंचे तो भारत में पहली मस्जिद उन्होंने वहां बनवाई। और इस तरह से जो है धीरे धीरे इस्लाम भारत में आया और अपना व्यापार
के उद्देश्य से, व्यापार के उद्देश्य से यहाँ पे आए लोग, व्यापार करने लगे। और व्यापार करते करते उस समय जब व्यापार करने लगे, व्यापार करते करते इस्लाम धीरे धीरे बढ़ने लगा, लोग उनकी अच्छाइयों को अपनाने लगे। अपनाते अपनाते जब यहाँ मुगलों की सल्तनत बढ़ने लगी, मुगलों का रुतबा बढ़ने लगा, उस समय भारत के अंदर एक ऐसी व्यवस्था काम कर रही थी जो बहुत ही चरम सीमा पे थी। वो व्यवस्था थी ब्राह्मणवाद। वो ब्राह्मणवाद ऐसी व्यवस्था थी कि उस व्यवस्था के अंदर वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और शूद्रों के ऊपर इतने बंधन लाद दिए गए, उनके ऊपर इतना पाबंदियां लगा दी गई कि वो एक जानवर की तरह जीने पर मजबूर हो गए। एक जानवर जैसी जिंदगी जीने लगे, जानवर जैसा बर्ताव उनके साथ होने लगा, यानी उनकी परछाई से भी लोग नफरत करने लगे। ऐसी व्यवस्था हो गई। और वो व्यवस्था धीरे 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 बढ़ती गई। उसमें जातिवादी मानसिकता के लोग विस्तार करते चले गए, वेद लिखे, पुराण लिखे, धर्म ग्रंथ लिखे, और इनका आखिरी ग्रंथ जो है, जो ब्राह्मणवादियों का आखिरी ग्रंथ है, वो आखिरी ग्रंथ जो वेद मिलते हैं, इनके आखिरी ग्रंथ, उन वेद 1664 के कागज, जो 1664 में कागज का निर्माण हुआ था, वो उस कागज पे वेद लिखे मिले हैं। यानी सबसे पुराना इनका वेद जो है वो 1664 में लिखा गया। और वेदों के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा इन्होंने समाज को इतना बांटने का काम किया, लगभग 6000 जातियों में बांट दिया। जो यहाँ का बहुजन समाज था, यानी इस्लाम आने से पहले यहाँ का सारा मूल निवासी जो था, जो यहाँ का बहुजन समाज था, वो सब एक था। और उसको बांटने का काम इन्होंने किया, 6000 जातियों में बांट दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जातियों में बांट दिया। उनके साथ तरह तरह से अत्याचार होने लगे। देवदासी प्रथा चलाया, यानी बहुजन समाज की लड़कियों को मंदिरों में दान कर देना, पुरोहित के साथ विवाह कर देना, और पुरोहित उनको रखता था। बच्चे होने के बाद वो बच्चे, देवदासियों के बच्चे अनाथ हो जाते थे, और उन देवदासियां बूढ़ी होकर के भीख मांगने पे मजबूर होती थी, या तो कोठे पे जाके बैठती थी। ये प्रथा थी। और बलि प्रथा थी। जब बहुजन समाज में कोई पहला बच्चा जन्मता था तो उसकी बलि दे दी जाती थी। बाल विवाह, सती प्रथा, और सबसे बड़ा जो है स्तन टैक्स, यानी छाती ढकने का टैक्स। इस तरह से तरह तरह के आडंबरों में समाज को जकड़ लिया। और इधर इस्लाम का विस्तार हो रहा है धीरे धीरे। मुगल आए, मुगलों के द्वारा जब इस्लाम बढ़ने लगा, तो एक ब्राह्मणी व्यवस्था में ये था कि आप ना मंदिर जा सकते, ना आप पूजा कर सकते, ना आप उनके साथ बैठ सकते, ना उनकी परछाई से दूर दूर रहना, ना आप धन संपत्ति रख सकते। और एक व्यवस्था जो मुगलों के द्वारा आई, उसमें आप साथ में नमाज पढ़ेंगे, साथ में खाएंगे, साथ में पिएंगे, रोटी और बेटी का रिश्ता कायम होगा।
तो जब जब तक मुगल सक्षम नहीं हुए तब तक ब्राह्मणी व्यवस्था चलती रही, और जब मुगल धीरे 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 अपनी सल्तनत को कायम कर लिया और अपने आप को स्टेबल कर लिया, तब उन्होंने ऐलान किया कि भारत के अंदर जो भी चाहे स्वेच्छा से वो इस्लाम कबूल कर सकता है। उसके लिए जो आड़े आएगा उससे हम निपटेंगे, उसको हम जवाब देंगे। तो जो बहुजन समाज लाचारी में जी रहा था, जानवरों की जिंदगी जी रहा था, कोई मान सम्मान नहीं था, किसी भी तरह से उसको कोई इज्जत नहीं थी, वो बहुजन समाज के लोग इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिए। और इस्लाम कबूल करते 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 इतना इस्लाम बढ़ते गया कि लोग जुड़ते गए, और जुड़ते जुड़ते काफिला बन गया। अब सोचने वाली बात यह है कि जो आज भारत के अंदर मुसलमान है, जो भारत के अंदर मुसलमान है, वो मुसलमान कोई बाहर का अरब सागर से आया हुआ नहीं है, कोई अरब से आया हुआ नहीं है, कोई गल्फ कंट्री से आया हुआ नहीं है। वो मुसलमान भारत का मूल निवासी है, यानी बहुजन समाज है। और वो अपने मान सम्मान के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी मर्यादा के लिए उसने इस्लाम कबूल किया। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म की जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था से निजात पाने के लिए उसने इस्लाम को कबूल किया। तो अब सोचने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि जो बहुजन समाज इस्लाम को कबूल किया, उनके पूर्वज, उनके दादा दादा के दादा दादा के दादा परदादा परदादा के दादा, मतलब 2-4 पीढ़ी, आप 10 पीढ़ी, 15 पीढ़ी, 20 पीढ़ी पीछे अगर जाते हैं, और 10, 15, 20 पीढ़ी पीछे जाने के बाद अगर आप खोज करते हैं, तो उन मुसलमानों के पूर्वज और हमारे जो आज बहुजन समाज है, SC ST OBC, उसके पूर्वज, उनके भी दादा के परदादा परदादा के दादा दादा के दादा, मतलब 10-15 पीढ़ी पीछे जाएंगे तो वो दोनों के पूर्वज सगे भाई भाई हो सकते हैं, एक बाप के औलादे हो सकते हैं, एक बाप की बेटे हो सकते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जिसके पूर्वज हमारे पूर्वजों के संबंधी थे, जिसके पूर्वज हमारे पूर्वजों के सगे थे, वो हमारा दुश्मन कैसे है? जिसने हमें धन धरती से, शिक्षा से, रोजगार से, हर चीज से वंचित किया, हमारा दुश्मन वो है कि मुसलमान है? विचार करने की बात है, आपको सोचना पड़ेगा, आपको इस पे गहर अध्ययन करना पड़ेगा कि आपका दुश्मन कौन है। यदि भारत में मुगल नहीं आए होते, इस्लाम नहीं आया होता, तो आज जो मुसलमान यहाँ भारत के अंदर हैं वो सब हमारे भाई बंद होते, हमारे बहुजन समाज होता, हमारे बिरादर के लोग होते हैं। लेकिन उन्होंने क्यों इस्लाम कबूल किया? वो इसलिए कबूल किया क्योंकि वो हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था से, हिंदू धर्म के आतंक से, वो मानवतावादी विचारधारा के जो दुश्मन थे, उनके वजह से उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। और बदमाशों ने क्या प्रचार किया कि तलवार के बल पे इस्लाम बढ़ा। तलवार के बल पे, हाँ, बढ़ा। कैसे? जब तुमने अपने शूद्र समाज को इस्लाम बनने से रोकने का काम किया कि नहीं, ये हमारे गुलाम हैं, हम इनको इस्लाम नहीं बनने देंगे, तब मुगलों ने जाबाजी दिखाई और उन्होंने ऐलान किया कि जो स्वेच्छा से मुसलमान बनना चाहता है, उसके लिए जो भी टांग अड़ाएगा, हम उसकी टांग तोड़ने का काम करेंगे। तो इसमें कौन सी बुराई है भाई? क्या उन्होंने बुरा किया? रही बात हिंदू धर्म की, इस्लाम सनातन धर्म की, वैदिक धर्म की, तो आज मैं दावे के साथ कहता हूं
अगर इस भारत के अंदर, इस भारत की धरती के अंदर अगर सबसे बड़ी बुराई कोई है, अगर इस देश को तरक्की होने से रोकने के लिए अगर कोई सबसे बड़ा आड़े आता है तो वो है मनुवाद, यानी ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद एक इतना बड़ा जहर है, मनुवाद एक इतना बड़ा जहर है जो इंसान को इंसान नहीं समझता, मनुष्य को मनुष्य नहीं समझता। और उस धर्म की आप बात करते हो, आप जरा दिमाग लगाओ, सोचो। आज भी नेता लोगों के द्वारा, इन जातिवादी मानसिकता की सरकारों के द्वारा हमको आपको एक ही चीज सिखाई जाती है कि हमारा दुश्मन मुसलमान है। लेकिन भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब जब इस भारत की धरती पर आतंक बढ़ा है, आर्यों के आने के बाद जब जब यहां आतंक बढ़ा है तो किसी अन्य धर्म के द्वारा नहीं बढ़ा है, ना क्रिश्चियन के द्वारा, ना इस्लाम के द्वारा, ना यहूद सिखों के द्वारा। जब जब बढ़ा है तब इसी मनुवादी मानसिकता के द्वारा बढ़ा है। आज अगर मैं बहुजन समाज के लोगों को चैलेंज करना चाहता हूं कि आपके दिमाग में हो सकता है कीड़ा बैठा हो कि हमारा दुश्मन मुसलमान है, तो आप सोचिए जरा, आपको जब धन रखने का अधिकार नहीं था, यानी आप प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, जानवरों की तरह काम करते रहिए, प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, वो कानून किसने बनाया था? मुसलमानों ने या ब्राह्मणों ने? जब आपके बच्चे की बलि दी जाती थी, यानी नर बलि प्रथा को लाने वाला कोई मुसलमान था या ब्राह्मणवाद था? जब आपके लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, आपको शिक्षा नहीं दी जाती थी, उस प्रथा को लाने वाला कौन था? कोई मुसलमान था या ब्राह्मणवाद था? जब आपको स्तन ढकने के लिए, हमारी माताओं बहनों को अपनी छातियां ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था, उस प्रथा को लाने वाला कोई मुसलमान था? अरे, गर्व करो कि उस प्रथा को खत्म करने वाला एक मुसलमान था, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने कानून पास करके, ब्राह्मणवाद से लड़ करके और बहुजन समाज की महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार दिया था। और आपके दिमाग में है कि हमारा दुश्मन मुसलमान है। तो साथियों, जब आप आज भी, आपके आरक्षण का विरोध कौन कर रहा है? कोई मुसलमान कर रहा है कि या ये चड्ढी गैंग ब्राह्मणवाद कर रहा है? जज, सुप्रीम कोर्ट के जज बिना परीक्षा के रख लिए जाते हैं। कौन रखे जाते हैं? 99% ब्राह्मण। और ब्राह्मण इसीलिए आज गलत फैसले दिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिसके अंदर जातिवादी मानसिकता है, जिसके अंदर छोटे बड़े की मानसिकता है, जिसके अंदर ऊंच नीच की भावना है, वो कभी किसी के साथ इंसाफ नहीं कर सकता। तो इसलिए ये दिमाग से निकाल दो कि हमारा दुश्मन मुसलमान है। हमारा दुश्मन मुसलमान नहीं, ब्राह्मणवाद है। और रही बात, आप जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा आपको आरक्षण मिला, रिजर्वेशन मिला, आज उसमें क्रीमी लेयर लाया जा रहा है। क्रीमी लेयर के ऊपर हम एक नया वीडियो लाएंगे जिसमें सारी चीज विस्तार से बताएंगे, इसलिए इसमें हम विस्तार नहीं ले रहे हैं, लेकिन इतना जरूर बता रहे हैं कि क्रीमी लेयर के द्वारा आपके अधिकारों को, आपके रिजर्वेशन को, आपको नौकरियों से बाहर करने का रास्ता बनाया गया है। ये आपका विरोध कोई मुसलमान नहीं कर रहा है, आपका विरोध सिर्फ ब्राह्मणवाद कर रहा है। अगर आपकी लड़ाई, आपके हक की लड़ाई, अगर कोई हक मारने का काम कर रहा है तो वो मनुवाद है, ब्राह्मणवाद है, ना कि मुसलमान है। इसलिए मैं आप सभी से फिर एक बार कहना चाहूंगा कि आप देख लीजिए,
जब राजस्थान के अंदर एक बच्चे ने मटका छू लिया, पानी पी लिया, अभी 2-3-4 साल पहले की बात है, तो इतना उसको लोगों ने मारा, ब्राह्मणी मानसिकता के लोगों ने मारा कि वो बच्चा मर गया। कहीं मूंछ रखने पे गोली मार दी जाती है, कहीं घोड़ी पे चढ़ने से गोली मार दी जाती है, कहीं नलों में पानी नहीं लेने दिया जाता है। ये आपके साथ अन्याय कौन कर रहा है? कभी अपने दिमाग से, आप अनाज खाते हो, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तो दिमाग पे कभी जोर दे के सोचो, आपका दुश्मन कौन है? कौन है जो आपके अधिकारों के लिए खिलाफ काम कर रहा है, और कौन है जो आपके साथ कंधा से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार है? और आप कहते हो दुश्मन हमारा मुसलमान है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से मुस्लिम समाज को और बहुजन समाज को यह संदेश देने के लिए बनाया हूं कि आप लोग सुधर जाइए, मुस्लिम भाइयों से भी और बहुजन समाज के लोगों से भी, कि आप लोग एक हो जाइए। आप एक वंशज हैं, एक बाप की औलादे हैं। अगर आप लोग एक नहीं हुए तो ये मुट्ठी भर लोग यानी बहुजन समाज 85% है, SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग 85% हैं। 15% लोग आपके देश के ऊपर राज कर रहे हैं, प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक हर कुर्सी संभाले हुए हैं, हर जगह बैठे हुए हैं कुंडली मार के, और फिर भी कहते हैं कि हमारा धर्म खतरे में है, हमारा दुश्मन मुसलमान है। अरे जब हर जगह तुम लोग बैठे हो, हर आदमी का अधिकार खा के बैठे हो, बताइए, जब 15 लोग 85 लोगों का हक मार के बैठे हैं और दुश्मन हमको मुसलमान को बताते हैं। तो साथियों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, और मुस्लिम भाइयों को भी पहुंचाएं, बहुजन समाज के लोगों को पहुंचाएं, और ये संदेश दें कि हमारा दुश्मन मुस्लिम नहीं, जो है उस पे नज़र रखिए, और उसको अगर मिटाना है, मिटाना मतलब खत्म नहीं करना है, अगर उसके पावर को खत्म करना है तो आपको 3 मंत्र दे रहा हूं। एक तो पैलगी करना छोड़ दो, यानी मान सम्मान उसका जरूरत से ज्यादा नहीं, मान करना, सम्मान करना छोड़ दो जरूरत से ज्यादा, और दान देना छोड़ दो। जब आप किसी भी मंदिर में दान देते हैं, वही पैसा आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, और जब मतदान आप किसी मनवादी मानसिकता को देते हैं, तब जो वो चुन के सत्ता में आता है, तब वो आपके खिलाफ काम करता है। इसलिए मान न देना, दान न देना, ना देना मतदान इन्हें। मैं दावे के साथ कहता हूं, परिवर्तन आ जाएगा समाज के अंदर, परिवर्तन आ जाएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।